मैं हूं हाजिम बैंगवार, आपका असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची। आप कब गलती करते हैं, हम कब गलती करते हैं, आपके राइट्स क्या हैं और आप उनको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो। सवाल आपके, प्रॉब्लम्स आपकी, और हम और मेरे गेस्ट सॉल्यूशंस आपके लिए लाएंगे। इसी के साथ आप मेरी रेसिपीज़ भी देख लें, क्या बनाता हूँ, क्या खाता हूँ, वही एनर्जी लेवल अप करने के लिए। सर वो कुछ लोग डोमिसाइल बनाने के लिए कमिश्नर ऑफिस आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बेसिक चीज़ हमारी पब्लिक को नहीं पता। 7 डिविजन्स सिंध गवर्नमेंट के पास, 7 डिस्ट्रिक्ट। हम आपको आपके राइट्स के बारे में समझाएंगे, आपको आइडियाज़ देंगे। आपने आज कमिश्नर ऑफिस देखा, सिंध सेक्रेटेरिएट देखा, मैं आप ही के साथ हूँ। एंड एवरी नाउ एंड देन मेरे साथ कोई ना कोई घर पे आएगा, गेस्ट आएगा, जहाँ हम आपके इश्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे, जो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं। व्हाट्स अप यू गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं हाजिम बैंगवार, आपका असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची, एक सरकारी मुलाजिम जो अपनी आवाम को टॉप प्रायोरिटी मानता है। एंड वेलकम टू माई शो। अब सरकारी मुलाजिम का काम है अपनी आवाम की खिदमत करना, उसके साथ में उनको एजुकेट भी करता हूँ, एंटरटेन भी, और कभी कभी डंडा भी इफ़ नेसेसरी। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बात करते हैं। हमारी आवाम के पास ओपिनियंस बहुत हैं, हर किसी के पास होते हैं, लेकिन फैक्ट्स नहीं। जिसकी वजह से आप आए मेरे पास, मेरे घर, तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, अपनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, कि आपको बेटर आइडिया हो व्हेन यू आर नेविगेटिंग। कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है, आप कब गलती करते हैं, हम कब गलती करते हैं, आपके राइट्स क्या हैं और आप उनको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम्स की सलूशन की ब्रिज मैं होऊंगा, और कभी कभी इफ़ नीड भी हम फील्ड पे भी जाएंगे, आपको ले जाऊंगा दिखाने प्रॉब्लम को फेस टू फेस, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सो आप अपने ओपिनियंस के साथ एक फैक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, ये मैं अकेले तो करूँगा नहीं। तो एवरी नाउ एंड देन मेरे घर आप एक ऑफिशियल गेस्ट को देखेंगे, एन एक्टिव गेस्ट, जिसको शायद आपने देखा होए, उसके बारे में सुना होए, शायद आप पसंद करते हैं, शायद पसंद नहीं करते हैं, बट वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। सवाल आपके, प्रॉब्लम्स आपकी, और हम और मेरे गेस्ट सॉल्यूशंस आपके लिए लाएंगे। अब जैसे आपको पता है, सरकारी ड्यूटी तो कभी ख़त्म होती नहीं है, राउंड द क्लॉक। आई एम श्योर आपकी भी जो भी करियर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, आप उसमें भी काफ़ी बिजी होंगे। हाउएवर, हमारे सोने से पहले कॉलें आती हैं, उठें तब भी कॉल अवेटेड होती हैं या मिस्ड होती हैं, या उसके बाद कॉलें होती हैं। नॉनदलेस, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ ही देर में मुझे अब बाहर निकलना है, सेकेंड टाइम बाहर निकल रहा हूँ, मे बी इन 30 मिनट्स। तो अब मुझे पता नहीं घर में क्या पका हुआ है, क्या नहीं पका हुआ है, जाके चेक करूँगा, अपने लिए जल्दी जल्दी कुछ बनाऊँगा, आपको अपने साथ किचन में ले जाऊँगा। इसी के साथ आप मेरी रेसिपीज़ भी देख लें, क्या बनाता हूँ, क्या खाता हूँ, वही एनर्जी लेवल अप करने के लिए। वही से चलें किचन में। जो भी बनाऊँगा HP अप्रूव्ड होएगा। चल, तो जैसे मैंने कहा, टाइम कम है, दोबारा मुझे बाहर जाना है, और जल्दी जल्दी मैं अपने लिए कुछ बना लेता हूँ, बिकॉज एनर्जी लेवल्स मुझे चाहिए टू बी फोकस्ड काम के लिए। मैं हमेशा अपने स्टाफ को कह देता हूँ एक रात पहले कि मुझे क्या चाहिए कल के लिए, फॉर द कमिंग डेज, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर देते हैं। टुडे आई एम फीलिंग बेगल्स। अगर आपने नहीं खाया है, यू नीड टू ट्राई दिस, फैंटास्टिक। तो क्विक रेसिपी होती है, हेल्दी। Gonna get my cutting board out. This is a multi-grain bagel है, जैसे brown bread. So I do have brown bread, अगर आपके पास ये नहीं है, 1 second, sorry. Hello? Hello? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो कुछ लोग डोमिसाइल बनाने के लिए कमिश्नर ऑफिस आए हैं। जी जी। वो कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट गए थे और अब वहाँ से यहाँ आए हैं वो लोग। वो सेक्रेटरीट क्यों गए थे? सर पता नहीं। अच्छा, खैर पब्लिक है, उनको इतना पता नहीं होता है। आप उनको अपनी लोकल जो उनकी जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भेज दें, ठीक है? उनको वहाँ भेज दें, उनको तो आप असिस्ट कर दें, ठीक है? और मैं वैसे थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, तो आपको वहाँ के ज़्यादा बताऊँगा, ठीक? ओके सर, डन है सर। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ठीक। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बेसिक चीज़ हमारी पब्लिक को नहीं पता। आई अंडरस्टैंड उनको लॉ बैकग्राउंड नहीं है,
इतनी अपनी गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कभी यहाँ कभी वहाँ, उनके प्रोसीजर्स उनको नहीं पता, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। अब ये आए थे अपना डोमिसाइल बनाने के लिए और ये पहुँच गए सेक्रेटेरिएट। एंड आई एम श्योर कुछ कन्फ्यूजन होएगी, सेक्रेटेरिएट दिस एंड दैट, सब आपको बताता हूँ, पर उससे पहले लेट मी गेट द क्रीम चीज़, क्योंकि अभी मैंने इसको काट दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज कट दीज इन हाफ काट दें। लेट मी गेट सम क्रीम चीज़। ओके परफेक्ट, मेरे स्टाफ ने इसको यहाँ रखा हुआ है। सो ये है क्रीम चीज़। अगेन कम्प्लीटली आपकी कॉल है, लो फैट फुल फैट आपको कैसा चाहिए। एंड ऑल यू डू इज़ इसको लेके आप अपने बेगल पे स्प्रेड करेंगे, एज सिंपल एज दैट। एंड मैं आपको फ़नी स्टोरी भी बताता हूँ। जब मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ कि मेरे लिए ले आओ कुछ, कल ये चाहिए, इस चीज़ का मूड हो रहा है, दे ऑलवेज गेट समथिंग रॉन्ग। मैंने मांगे थे सैमन फिश, उसकी कटी स्लाइसेस मिलती हैं, वो गए और पूरी मछली ले आए, थिंकिंग सोच रहे थे कि मैं उसको बैठ के काटूंगा, थिंकिंग आई एम गोना कट देम। खैर उसके बाद मैंने मांगा डिल। आई लव दिस, आई लव सोय। आप देखेंगे जब भी मैं कुछ खाना बनाता हूँ, मोर दैन हाफ ऑफ टाइम आई ऐड दिस। इसकी स्मेल, क्योंकि एज यू नो मेरी मॉम इराकी हैं एंड हमारे घर में काफ़ी अरबिक फूड बनते हैं, बागिले, तिमन बागिले, और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा, आई लव द स्मेल ऑफ इट, तो ये हमेशा लाते हैं। हाउएवर दिस टाइम जब मैंने कहा था मुझे डिल चाहिए, मैं भूल गया ये बताना कि सोय ले आओ। गेस व्हाट दे ब्रॉट? तिल। या तिल, दे ब्रॉट मी तिल। बट खैर वी रोल विद इट, वी रोल विद इट। प्रोटीन्स के लिए आई एम गोना यूज़ टर्की स्लाइसेस, टर्की। अब अगेन आपकी कॉल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते। सो वेरी सिंपल, you fold it, pop it, boom. As simple as that. As simple as that. It's quick and आपके कंट्रोल में होती है। इसके ऊपर थोड़ा लेमन जाता है, I don't know where the lemon is, I will look for it. So lemon toppings on top and a little dill or more because I like it. Now is that not fantastic? Quick, jaldi, all I do is kaboom. गाड़ी में बैठा चलता जाऊंगा, पर क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम है थोड़ा ऑफिस के लिए, लेट्स डिस्कस, बात करते हैं। लेट मी क्विकली गेट इट राइट। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सिंध गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सिंध की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आते हैं 7 डिविजन्स, 7 डिविजन्स, जिनमें से कराची भी एक डिवीज़न है। इसका जो मेन बॉडी होएगी जिसको आप कहेंगे, वो है सिंध सेक्रेटेरिएट, जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट काफ़ी डिपार्टमेंट्स को ओवरव्यू करता है और ये 7 डिविजन्स को भी ओवरव्यू करता है। सो थिंक ऑफ सिंध सेक्रेटरी एज आर मदरशिप, बेसिकली हमारी मदरशिप की तरह है। वहाँ उनको लीड करते हैं द हेड ऑफ सिंध गवर्नमेंट, हमारे चीफ सेक्रेटरी। वेरी क्लियर, गवर्नमेंट का जो हेड है सिंध गवर्नमेंट का, वो है चीफ सेक्रेटरी, द पॉलिसी मेकिंग। उसकी जो पॉलिटिकल हेड है सिंध गवर्नमेंट का, वो है हमारा चीफ मिनिस्टर। अब आई एम गोना ब्रेक इट डाउन फर्दर फॉर यू। पर लिविंग रूम में हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हमारे 7 डिविजन्स, जिनमें से कराची एक है। जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स को ओवरव्यू करती है, जो पॉलिसी में करते हैं। हर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन, इन सब के जो हेड होते हैं वो होते हैं एक सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करते हैं? यू राइट, सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, जो हैं हेड हमारे गवर्नमेंट के। सिंध गवर्नमेंट के हेड चीफ सेक्रेटरी थे। ही ओवरव्यूज रेस्ट ऑफ द सेक्रेटरीज। हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेक्रेटरी है। वन मोर थिंग, जैसे सिंध गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल फिगर है जो है हमारा चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इनका भी एक पॉलिटिकल फिगर होता है जिसको हम कहते हैं मिनिस्टर। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर आप हमारी गवर्नमेंट। सो एज आई वाज सेइंग, अब आप वंडर कर रहे होंगे, ठीक है आप सारे इदारे के बारे में समझ गए, इसका स्ट्रक्चर समझ के आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आप पूछ रहे होंगे कि फिर ये जो KMC हैं,
TMC हैं, सॉलिड वेस्ट है, ये सब में कहाँ फिट इन होते हैं? I'll tell you. हमारा एक इदारा है लोकल गवर्नमेंट, डोंट गेट कंफ्यूज। लोकल गवर्नमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमारे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स आते हैं। 1 second, सॉरी, दिस इज़ द लाइफ बाय द वे। हेलो जी हाजिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो हाजिर, कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि हाजिम साहब का आए हैं, उनके कुछ मसले मसाइल हैं। जी जी, बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने कुछ ज़्यादा आपको बताया, कुछ डिटेल में बताया आपको? एक तो कनेक्शन के मसले। हेलो जी 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 जी, उन्होंने कुछ जी 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 वो अपने इलाके की कुछ शिकायत लेकर आए थे। किस हवाले से? कोई चीज़ अर्जेंट है या डिस्कशन करना चाह रहे थे? वो कोई कह रहा था कि नाले में से पानी बह रहा है, कोई कह रहा था कचरा रोड पे पड़ा हुआ है, कोई उसको साफ नहीं समझ कर गया। रहा। ठीक ठीक ठीक, बस उनको बोले मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, उनको असिस्ट कर रहा हूँ। बस उनको बोलें 10 मिनट तक आ जाऊँगा। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। परफेक्ट टाइमिंग। जैसे मैं आपको बता रहा था, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे KMC है, टाउन्स हैं, सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड है, ये हमारे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ये सब होते हैं किसके अंदर? लोकल गवर्नमेंट के अंदर। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स का काम क्या है? इन इदारों का काम है सफाई, मेंटेनेंस। इसमें भी मल्टीपल इदारे हैं जो हम इन डिटेल जाएंगे, मच डिटेल जाएंगे इन ऑल ऑफ दिस। पर अभी जो मुझे कॉल आई थी, इट वाज रिगार्डिंग पिकिंग अप गार्बेज प्राइमरली सॉलिड वेस्ट एक म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है, राइट? लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है? अब सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं KMC के पास, टाउन के पास, वो भी सफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो हमारे जो मेन रोड्स होते हैं, इफ़ यू सी एनी मेन रोड, शारा फैसल मेन रोड है, वो KMC के अंडर आता है। इस वक्त मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, बट कीप इन माइंड कुछ इदारों के अपने भी सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर प्राइमरली वेस्ट को पिक करना सॉलिड वेस्ट का है। तो अभी जो कुछ सिटीजन्स आए हैं, उनके ज़रूर घर के सामने कुछ कचरा होएगा, नाला होएगा, ये सब काम म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के होते हैं। कम विद मी, आपको मैं दिखाता हूँ हमारी सेक्रेटेरिएट कैसे होती है, हमारा जिसको मैं कहता हूँ द मदरशिप, मेन बॉडी ऑफ वर्क। आपको कमिश्नर ऑफिस दिखाता हूँ जहाँ हमारे सारे फील्ड ऑफिसर्स लिंक्ड होते हैं। हम DC ऑफिस भी जा सकते हैं जहाँ आपकी बाकी चीज़ें बनती हैं। अब ये शायद इंटरेस्टिंग बात होए, डोमिसाइल, लाइसेंस, वेपन, इन चीज़ों के हवाले से वील टेक अ विजिट देयर। क्योंकि मुझे वैसे भी निकलना है, ये बेगल तो मैं अपने साथ ही ले चलता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं, कुछ सवालों के हवाले से, कुछ प्रॉब्लम्स के हवाले से, और जैसे मैंने कहा था, दैट्स व्हाट दिस शो इज़ ऑल अबाउट। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, जिनके मैं आपको जवाब देता हूँ। तो निकलने से पहले मैं आपके जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, उनके मैं जवाब देता जाता हूँ, ठीक? ओके ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो जो आपने मेरे साथ शेयर की है। यहाँ जो आपके वीडियोस के थ्रू सवाल आया है, बेसिकली ये स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। ये मुझे पसंद है कि आप जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि आप उनको फिर अकाउंटेबल रख सकें कि भाई आपकी ड्यूटी क्यों नहीं हुई है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, जो उसका सब डिवीज़न है जहाँ के वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, राइट, उनके जितने भी मसले मसाइल हैं उस एरिया के सब डिवीज़न के, ये उनको ओवरव्यू करते हैं, उनको ठीक करते हैं। और ये अकेले नहीं करते हैं, इनके साथ काफ़ी अलग अलग इदारे होते हैं जिनके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। सो एन असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिवली, फॉर एग्जांपल टाउन के साथ TMC या KMC या सॉलिड वेस्ट के साथ, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करता है और काम डिलीवर करता है अपनी पब्लिक के लिए या उस एरिया की पब्लिक के लिए। ऑब्वियसली से ज़्यादा भी काम होते हैं, प्राइस चेकिंग करना वो असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं, फील्ड विज़िट करना, कुछ डेवलप करवाना, कोई चीज़ की सर्वे करनी है। सो बेसिकली ये सब काम असिस्टेंट कमिश्नर का होता है, मेन कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली और चीज़ें भी होती हैं, बट प्राइमरली दिस इज़ व्हाट एन असिस्टेंट कमिश्नर डज, एंड वो रिपोर्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर को। गुड, लाइक अब कुछ और भी वीडियो हैं, तो उनको भी देखते चलते हैं। ओके
تھینک یو فار دا سیکنڈ ویڈیو جس میں آپ کا سوال ہے جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی آفس پورے اسٹرکچر میں کہاں فٹ ان کرتی ہے. لکلی اس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے جواب بتایا تھا جس میں نے کہا تھا ڈویژن کا ایک ہیڈ ہوتا ہے فیلڈ میں کمشنر. کمشنر کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹس آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ڈپٹی کمشنرز. ڈسٹرکٹ کے نیچے جتنے بھی سب ڈویژنز ہوئیں گے وہاں ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز. سو اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اینڈ کمشنر, رائٹ. تو اسسٹنٹ کمشنر کے سب ڈویژن کو ہیڈ کرتا ہے. سو دیٹس ہاؤ وہ اپنے اسٹرکچر میں فٹ ان کرتے ہیں. However, that's not always the case. ہمارے پاس کافی ادر پوسٹ بھی ہوتی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کی, اینڈ دس از امپورٹنٹ آپ کی نالج کے لیے, اینڈ ان میں سے میں ایک ہوں. کافی ادر پوسٹ بھی ہوتی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کی جو ڈائریکٹلی سب ڈویژن کے حوالے سے نہیں ہوتی ہیں. وہ اپنے ڈی سیز کے یا ان مائی کیس اپنے کمشنر کے انڈر کام کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ریونیوز جو ریونیو میٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں, ٹھیک. سو ناٹ ایوری اسسٹنٹ کمشنر کوئی سب ڈویژن کو دیکھتا ہے. آپ کے پاس ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو, اسسٹنٹ کمشنر جنرل, یورز ٹرولی, اینڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز. یہ ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, ڈویژن میں بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, سو ابھی میں نے اپنا بیگل فنش اور ختم کر لیا. آئی ہوپ یو گائز ایسی ریسیپی بنائے خود بھی ٹرائی کریں. ابھی آئی ایم آن مائی وے ٹو مائی آفس, کمشنر آفس, جہاں میں آپ کو اور ان ڈیٹیل بتاؤں گا واٹ ہیپنس دیئر, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, سیکشنز ہیں, ہم انڈیویجلی وہاں کون سے میٹرز ریزالو کرتے ہیں, تو ہول کمشنر آفس ایز اے انسٹیٹیوشن کو کیا کام ہوتے ہیں. فالوئنگ دیٹ میں آپ کو سیکریٹریٹ بھی لے جاؤں گا, اینڈ آور بیس دا مدر شپ جہاں ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں, پالیسی میکنگ ہوتی ہیں, وہ بھی میں دکھاؤں گا. کیپ ان مائنڈ ابھی ہم سول لائنس کے ایریا میں جا رہے ہیں جس کے اندر کمشنر آفس ہے. ریمبر سول لائن از ون آف دا سب ڈویژنز ساؤتھ کا. وی ہیو ڈسکس دس کنسٹرکٹرز میں, تو وہی. اینڈ یا تو ابھی گھر سے نکلیں, اینڈ دیٹس موسٹلی واٹ ہیپنز. اینڈ دس شو میں دیٹ از واٹ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. ہاؤ ڈو وی فنکشن, ہم کیسے کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو کنیکٹ آپ کے ساتھ, سو وی کین ہیو جو آپ سوال جو آپ کریں گے اس میں ڈائریکٹلی جواب دے سکتا ہوں. سم ٹائم ود گیسٹ, سم ٹائم آن مائی اون, سم ٹائمز ان فیلڈ. کافی آفیسرز ہیں ہم اسسٹنٹ کمشنر جن کا پرائمرلی کام ان آفس کا ہوتا ہے, جیسے ADC2, ADC1, اسسٹنٹ کمشنر ریونیو. پر بائی نو مینس کہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ صرف انڈور ہی ہوئیں. کافی ہوتے ہیں جو فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. پرائمری فیلڈ ہوتی ہے AC جو سب ڈویژن میں ہوتے ہیں. جو کمشنر آفس میں ACs ہوتے ہیں جس میں بتایا تھا اسسٹنٹ کمشنر ریونیو, AC جنرل, یورز ٹرولی, اینڈ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر. وی ہیو ڈفرنٹ ڈومینس, ڈفرنٹ سیکشنز جو ہم ہینڈل کرتے ہیں. تو آج جا کے میں آپ کو وہی تھوڑا بریک ڈاؤن, تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا واٹ از اٹ دیٹ ہیپنز ان کمشنر آفس. سی یو دیئر. And secondly is what you call, the rest of the things also. So Okay, right now I'm listening to all these audios. تو ہوتا کیا ہے کہ most of the time میں یا میٹنگز میں ہوتا ہوں یا ڈیلنگ میں ہوتا ہوں. So I only attend some important phone calls, seniors کی, اور action based calls. So باقی میری پروٹوکال ہوتی ہے just send me an audio so whenever I get time پھر اس کو میں آرام سے بیٹھ کے سنتا ہوں, پھر جواب دینا شروع کرتا ہوں جو گاڑی میں ہی ہوتا ہے if I'm not on a call. تو ابھی میں وہی آڈیو سننا شروع کروں گا, کسی کے کیا میسیجز ہیں. اینڈ بیکاز آپ لوگ, my lovely people, audience, my fans, my public, been sending me so many messages and videos. Share کرتے ہیں اپنے questions and videos because I do look into them and my team, we look into them so we can answer آپ کے question. And however, یہ جو تھا اس وقت, this is from my record label, easy نہیں ہے. Balancing this hectic government life and this music. It's tough but worth it ہوتی ہے. And obviously you guys are always, my public is always my first priority, always. And that's my tagline even, ایک سرکاری ملازم جو اپنے آپ کو top priority پہ رکھتا ہے because you guys are my top priority. And really adore you guys and all this hard work, everything I do is primarily for you guys. Because میرے آنے سے اگر تھوڑا بھی چینج آ جائے, a little difference, اگر آپ کی لائف میں تھوڑا بہتری آتی ہے, and I'm really grateful for that. I wish I can serve you all. ہر سب ڈسٹرکٹ میں, ہر سب ڈویژن میں,
That is one of my biggest wish, to serve you all. But yeah, and I'll continue to do that in whatever field or situation I go into. I'll continue to do that. And now, yes, मेट्रो पे आ गए हैं. यहाँ भी काम हो रहा है. यहाँ लाइटिंग सिचुएशन का काम हो रहा है जो हमने ऑर्डर्स इनके दिए गए. ये घड़ी अगर आपको नज़र आ रही है, ये कमिश्नर साहब वांटेड सम स्ट्रक्चर है एंड मैंने यहाँ घड़ी बनवाई थी, द फ्लोरल क्लॉक. तो इफ़ यू एवर गेट अ चांस, आप आते हैं कभी मेट्रोपोल पे, ये मैंने खुद बनवाई थी यहाँ खड़े होके. एंड अब्दुल्ला हारून रोड जो हम बाद में जाके देखेंगे, ये मेरे अंडर आता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफिकेशन. ये मुझे दी गई है कमिश्नर साहब की हिदायत पे टू ब्यूटिफाई दिस रोड. एंड इस पर काम जा रहा है, थोड़ा स्लो जाता है बिकॉज अब्दुल्ला हारून रोड इज़ वेरी बिजी. इट्स अ वेरी मेट्रोपॉलिटन रोड. यहाँ से काफ़ी लोग जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. एंड आपको टाइमिंग भी ऐसी, लाइक आई सेड, मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ. तो मेरी टाइमिंग होती है रात को 12 से ऑनवर्ड्स ये सारे कंस्ट्रक्शंस काम हो रहे होते हैं कि आप सुबह को डिस्टर्ब नहीं होए, या संडे को. एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट आवर ऑफिस. इफ़ यू नो, कमिश्नर ऑफिस इज़ ऑन क्लब रोड, सिविल लाइन में, ऑपोजिट कराची जिम खाना. ओके, and this is the entrance to my office. And yes, this is the commissioner office, Karachi ki. Remember, we have 7 divisions and Karachi is one of those 7 divisions in the Sindh government. And abhi hum Karachi division ki jo commissioner office hai wahan enter kar rahe hain. And this is our office. ये mostly बहुत भरी होती है, बहुत rush होता है. So because this is after hours we are coming, nonetheless, like I said, you guys are my top priority. I'm going to still show you around, आपको दिखाऊंगा. Okay, so हम आ गए हैं कमिश्नर ऑफिस में एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगा what happens, हमारे डिपार्टमेंट्स, इसकी लोकेशन मैं आपको शेयर कर दी, आपको बता दी. So you should have no problem coming here. अगर आपकी कोई कंप्लेन होती, कोई मसला होता है, we are here to assist you and serve you. I assure you that. So let's go. मैं आपको और डिटेल बताता और दिखाता भी हूँ. आ जाए शकीब, आ जाए, फंक्शन आ जाए. ओह, कम में फाइलें हाथ से ले अरे कुछ आगे कर दे. अच्छा, ओके, सो कॉलें यहाँ से आती हैं मुझे रिगार्डिंग कौन सी फाइलें हैं, कौन सी नहीं है. आज इतनी नहीं है, पर विल शेयर अप. कौन सी है? जेंट्स को जा रही है. ठीक, ये हो गई. ये कौन सी वाली है? प्रमोशन. प्रमोशन वाली. एंड ठीक है, यहाँ पे गो थ्रू कर ली है ना? चेक कर लूँ, बिल्कुल डॉक्यूमेंट सारे हैं ना? अच्छा, जो बेसिक्स हैं जल्दी वो मैं भी कर देता हूँ एंड देन रेस्ट इन डिटेल गो थ्रू करेंगे, तो उनको मार्क कर दीजिएगा. एंड या तो जब ये सब हो जाता है, यहाँ से कॉल आती हैं इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑफिस कि सर इस मैटर पर फाइल आई है, कुछ लोग मिलने आए हैं, दैट जल्दी आना पड़ता है, क्लियर आउट करना पड़ता है. नथिंग कैन बी पेंडिंग. मैटर्स ज़्यादा हमारे अर्जेंट होते हैं एंड एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं. अगर हम लेट करेंगे तो चीज़ें भी लेट डिलीवर होंगी. सो हमारी प्रायोरिटी होती है जितनी जल्दी डॉक्यूमेंटेशन हो, क्लियर हो. एज यू कैन सी, एक फ़ाइल पे कॉल आई थी, आई केम हियर, आई वाज इन्फॉर्म्ड, मैं आ गया. कुछ और भी थी, हमने कर ली. नथिंग अर्जेंट, पर इस बेसिस पे होती हैं. नाउ ये सब होता रहता है, दिन में मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, कमिश्नर साहब ऑर्डर पास करते हैं एंड वी गो सो ऑन एंड सो फोर्थ. उन ऑर्डर्स को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन. ओके, सो अब मैं आपको ले जाता हूँ सिंध सेक्रेटेरिएट, पर उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा टूर देता हूँ कमिश्नर ऑफिस का. सो व्हेन यू कम हियर यू नो वेयर टू नेविगेट, हाउ टू फाइंड मी, हाउ टू फाइंड अदर ऑफिसेज, तो आपके लिए ईजी हो जाए. ठीक है, सो क्विक राउंड के बाद, ब्रीफ के बाद, सिंध सेक्रेटेरिएट. लेट्स गो. ओके, वेलकम टू द कमिश्नर ऑफिस. ये है हमारा कमिश्नर ऑफिस. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे सिंध गवर्नमेंट में 7 डिविजन्स होते हैं, जिसमें से एक है कराची और उनका एक ही कमिश्नर होता है जो यहाँ बैठते हैं हमारे साथ. यहाँ 3 और असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं. हमारे पास एक ACK 1, ACK 2, एक की ऑफिस ऊपर, एक की नीचे. योर्स ट्रूली असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, मैं ऊपर होता हूँ. हेड क्वार्टर भी हमारे पास यहाँ होते हैं. AC रेवेन्यू भी यहाँ होता है हमारे पास. कंप्लेंट सेल, कॉल सेंटर, मल्टीपल अदर डिपार्टमेंट्स. वी आर बेसिकली जो भी पॉलिसीज़ SNGDC आती हैं
جو پالیسی میکر ہے سندھ سیکریٹریٹ، جو ہم وہاں کو بھی جائیں گے. جاؤ بچہ جاؤ. یہاں کام ہوتا رہتا ہے ہمارے پاس نان اسٹاپ. سو جلدی کر دینا، ٹھیک ہے. سو جو پالیسیز ہمارے پاس بن کے آتی ہیں آل دوز ہم ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں فیلڈ میں. فار ایگزامپل SNGD سے کوئی پالیسی آئی ریگارڈنگ سم تھنگ اور دی ادر، ہم اس کو فیلڈ میں کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے. دیٹس واٹ ہیپنس ہیئر ایٹ دی کمشنر آفس. اٹ از اے ہسٹوریکل بلڈنگ نن دا لیس. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون آف دوز آئی ایم ایکچولی لکی جو آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں بیکاز اتنی رش نہیں تو یہاں زیادہ کر کے بہت رش ہوتی ہے بیکاز obviously it's in and out, it's a public office and amazing, something really amazing. We have this elevator section here or differently abled section. So after joining it, یہ میری first priority تھی and thank you to the commissioner who went with this. We made it accessible کہ differently abled جو special need والے لوگ ہیں ان سب کے لیے ہم accessible ہوئیں. We are accessible to everybody. Feel free آپ یہاں آ جایا کریں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کمپلین ہوتی ہے، any situation we are here. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی sections ہوتے ہیں. ڈائریکٹر اسپورٹس ہے ہمارے پاس. یہاں ڈائریکٹر اسپورٹس کے پاس کمشنر صاحب کے کافی ایونٹس ہوتے ہیں، کافی چیزیں ہم کرتے ہیں اسپورٹس وائز فار دا یوتھ. وی ڈو دوز ہیئر. وی ہیو اے میڈیا سیکشن ہیئر اینڈ گیس واٹ ہمارے ساتھ ایک اور بھی اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اب تک آپ اسٹرکچر سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس کراچی میں 7 ڈسٹرکٹس بھی ہیں. ریممبر دیٹ، آئی ہوپ یو ٹیکنگ نوٹ. 7 ڈسٹرکٹس میں جو ہے جہاں ہم ابھی ہیں ساؤتھ میں جو سب ڈویژنز ہیں ان میں سے ایک ہے سول لائنز. ٹھیک ہے، ہاں ابھی ان کی جورسڈکشن میں. تو ہماری جو سول لائن ہے یہ ان کی آفس ہے. اینڈ دس از ریسٹ آف آر کمشنر آفس. ملٹیپل چیزیں، ہمارا ڈاک ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس یہاں آرکائیو ڈپارٹمنٹ بھی ہے کیونکہ یہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ہے تو یہاں فائلیں صدیوں سے ہیں جو کمشنر صاحب نے ڈیسائیڈ کر کے ان سب کو آرکائیو کروایا ہے. سو نہ ہمارے پاس صدیوں کا ریکارڈ ہے. اوپر ہمارا کمیٹی روم ہے، ملٹی میڈیا روم ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ سو مچ آف ان پٹ دیٹ وی گیٹ فرام SNGD یہ پٹ آؤٹ ہوتا ہے فیلڈ میں. سو وی نیڈ آل دیز. سو یہاں نان اسٹاپ کام ہوتا ہے. اگر آپ کو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سے ملنا ہے ان کی آفس ہوتی ہے گراؤنڈ فلور پہ، ہیڈ کوارٹر کی گراؤنڈ فلور پہ. کمشنر صاحب ہاؤ ایور از آن دا ٹاپ فلور ود ہز what committee room, all those things. Moving forward یہاں آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ملے گا، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ملے گا، کیش ڈپارٹمنٹ بھی ملے گا. سو اٹ از راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آف. یہاں سے سارے آرڈرز جاتے ہیں تھرو آؤٹ سب ڈسٹرکٹس کو. ناؤ کتنی ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے پاس؟ کریکٹ 7 ڈسٹرکٹس. 7 ڈویژنس سندھ گورنمنٹ کے پاس، 7 ڈسٹرکٹس کراچی میں جس میں ابھی ہم ہیں. Very good. Civil lines. I told you, take notes. You should take notes. And yes, تو یہاں سے سارے آرڈر پاس آن ہوتے ہیں کمشنر صاحب کے. We are the ones who execute those orders. Assistant commissioners forward it DCs کو، باقی assistant commissioners کو to maintain all the ongoing policies. Now تھوڑی دیر میں آپ کو ایک بہتر چیز دکھاتا ہوں. یہ ہمارا ہے R&I ڈپارٹمنٹ. یہاں سے ہمارے ڈاکومنٹیشن آتے ہیں. Obviously یہ ہم آفٹر آورز ہیں، موسٹلی یہ رات کے 10 بجے بند ہو جاتا ہے بٹ وی آر آن آف ڈے ایز ویل رائٹ. سو یہ ہمارا ہے R&I. یہاں ڈاک آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں. ہمارے کمپلینٹ سیل بھی یہاں ہے. سو اف یو کین ناٹ ریچ اس بائی اینی کمپلینٹ آن لائن، جو ہمارے پورٹلز بھی ہوتے ہیں کمپلینٹ پورٹلز دیٹ یو کین لاگ ان، دس از دا پلیس ویئر یو گو. کنٹرول روم بھی ہمارا یہاں ہے. اگر آپ کی کوئی ایمرجنسی ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، فیل free to call us on 1299. We have these options. 1299 you can call us for emergency, all the stuff. Okay, so اب آپ نے دیکھ لیا the entire commissioner office. اب چلتے ہیں ہم سندھ سیکریٹریٹ. انور Okay, I'm down in Sindh Secretariat. I hope you guys enjoyed the commissioner office. And یہ one of those locations جو بہت ہمیشہ crowded ہو جاتی ہے but for good reasons. ہمارے پاس ماشاء اللہ عوام بھی بہت ہے. Although do tell me if you guys get a chance, آپ جتنی you guys جو ویڈیوز آپ شیئر کر رہے ہیں do let me know. یا آپ ہمارے کمشنر آفس کے پیجز پہ جا کے یا میرے پیج پہ بھی سوشل میڈیا پہ do let us know if this was convenient or easy for you guys to navigate.
do let me know so I understand as well. And I love hearing your comments and ये आप ही के लिए है. So I need to get a feedback from you so I know किस direction में what more to discuss and how else to assist you guys. So I do like interaction. And जब मैं field में भी होता हूँ जो primarily लोगों के पास staff होता है and thank you guys so much. आप हमेशा मेरे साथ भी field में होते हैं. My amazing audience and my amazing public. And it's always easy फिर decide करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है क्या चीज़ पे development करूँ क्या चीज़ बनाऊँ because you guys are right there और आप ही मुझे कहते हो कि सर ये होना चाहिए and अगर आप काम ही public लिए कर रहे हो तो उनका input ज़रूरी होता है. So keep that in mind. So do let me know what is it that you want to see more, what do you want to know more, आप और किस चीज़ के बारे में information जानना चाहते हैं. And by now you have a good idea about Commissioner Office वहाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है. Okay, so अब हम आ गए हैं सिंध सेक्रेटेरिएट में जिसमें आपको बताया था दिस इज़ बेसिकली द मदरशिप. ये पूरी जो सिंध सेक्रेटेरिएट है ये पूरी कंट्रोल करती है थ्रू आउट जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं. ऑल द डिपार्टमेंट्स यहाँ ही होते हैं मोर और लेस एंड दिस कंट्रोल्स इंटायर सिंध के प्रोविंस को. नाउ अगर दैट इज़ एंट्रेंस साइड, एंट्रेंस उस साइड से होता है. उसके साथ आपको होता है SNGD जहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, ऑल दोज ऑफिसर्स और बाकी डिपार्टमेंट्स का याद होता है. अब मेरे पीछे बिल्कुल मेरे पीछे है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. इस बिल्डिंग का नाम है तोगलुग आई थिंक. ये हमेशा मुझे कंफ्यूज करता था एंड मेरी पहली भी पोस्टिंग यहाँ ही हुई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. उसके साथ है होम डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो हो गया होम आपका. एंड यहाँ सारी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन सब यहाँ होते हैं. एवरीथिंग हैपन्स हियर. यहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है डिविजन्स में, कराची के डिवीज़न, हैदराबाद के डिवीज़न. वो फिर हम असिस्टेंट कमिश्नर्स फॉरवर्ड करते हैं DCs को, ACG और हेडक्वार्टर हम सब फॉरवर्ड करते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को और वो अपने ACs को देते हैं. एंड दैट्स हाउ द वर्क गेट्स प्रोसेस्ड पुट फॉरवर्ड. क्वाइट अ लॉन्ग road of it all. अगर यहाँ से वहाँ तक आप देखें quite long and you have all the departments here, all of it. Finance से लेके education, health, more or less some are in some places and this is located. अगर आपने उसकी जो back side है, front side उधर है पर जो back side है वो हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने है. जो कबूतर चुरंगी है जब आप आते हैं बैक से वो उसकी बैक साइड है सेक्रेटेरिएट की. फ्रंट वो है all the way there and all the way there. I'm not going to walk all the way there but आपका SNGD वहाँ होता है. That's the main hub, सारा main hub. और यहाँ जो offices होते हैं section office उनका अपना section होता है in a department. जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ एजुकेशन, उसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं. फिर आप आते हैं आपके डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और फिर सेक्रेटरी जो रिपोर्ट करता है चीफ सेक्रेटरी को. अगेन द हायरार्की, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, द हायरार्की. और जो मैंने आपसे पहले भी बताया था आपको जो हमारे होती है डिविजन्स में भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और द हायरार्की यहाँ भी वैसा ही होता है. सेक्शन ऑफिस और ऑफ कोर्स देयर आर अदर डायरेक्टर्स इन मल्टीपल अदर पोस्ट बट प्राइमरीली those are the one. तो अगर आपको यहाँ कभी काम पड़ता है, कंफ्यूजन होती है कहाँ जाना, आपको हर चीज़ इफ़ यू कैन आस्क समबडी दे विल असिस्ट यू. थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, काफ़ी ऑफिस के लिए कंफ्यूजिंग होता है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे जाना है. पर सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ ही होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इफ़ यू आर एन ऑफिसर एंड यू नीड टू गो मीट सेक्रेटरी सर्विसेज SNGD, द सेकेंड लास्ट बिल्डिंग ओवर देयर. अगर आप रेजिडेंट सिटीज़न है, पब्लिक हैं और आपका कोई लाइसेंसिंग का काम है जो फॉर एग्जांपल आपकी लाइसेंसिंग आप यू वांट ऑल पाकिस्तान वेपन लाइसेंस राइट, होम डिपार्टमेंट तुगलक जो भी मैंने बताया था ऑल द वे देयर वो रहा होम डिपार्टमेंट एंड योर पब्लिक हियर एज वेल. सो वो है होम डिपार्टमेंट तुगलक बिल्डिंग में होता है. वहाँ जाकर अपनी लाइसेंसिंग करवा सकते हैं, सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं. अगर आप एक NGO स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, वो भी वहाँ होता है.
I know it's a little complicated, but bear with me. Slowly and gradually, you will get there. But thank you so much that you were on this ride with me. I hope आपने कुछ सीखा मेरे साथ. And ऐसे ही मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा. So next time आप complain नहीं कर सकते कि हम आपको inform नहीं करते. Wait 1 second. Public के क्या करूँ? Public के क्या करूँ? Of course, you're also my public and I adore and love you guys too. And yes, and I will see you next time, hopefully with a guest. And keep sending in your videos. उसी videos पे मैं आपको answer और जवाब देता रहूँगा. And until next time, see you. Okay, so अब हम वापस आ गए घर पे. I hope you enjoyed the first show, but this is just the beginning. Only start है अभी. Apart from that, I hope आपने आज Commissioner Office देखा, Sin Secretariat देखा. आपको कुछ understanding हुई, better understanding हुई आपकी government structure के बारे में. शायद आप अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं, but not to worry, I'm here with you. मैं आप ही के साथ हूँ. And every now and then मेरे साथ कोई ना कोई घर पे आएगा, गेस्ट आएगा, जहाँ हम आपके इश्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे, जो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं, एंड रेजोल्यूशंस भी लाएंगे. आपको एक आइडिया होएगा how we as a government function. हम आपको आपके राइट्स के बारे में समझाएंगे, आपको आइडियाज़ देंगे, how to get reforms resolved, how to exercise them, and along the way, couple of more surprises, because with me, expect the unexpected. So until next time, आप अपना बहुत ख्याल रखें. Take care of yourself. Be a law-abiding citizen. And I'll see you at the next episode.